कूटनीति और शतरंज में पुतिन को कोई मात नहीं दे सकता है। और प्रिगोजिन ने खुद अपने लिए मौत का कुआं अब खोद लिया है। पुतिन ने वैगनर चीफ को ऐसे इलाके में भेज दिया जहां उसके एक तरफ मौत और दूसरी तरफ खाई है। मुश्किल हालात को पुतिन कैसे अपने फायदे में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वैगनर का विद्रोह है। रूस की सड़कों पर वैगनर ने जो कुछ भी किया वो आज भी पुतिन के दिलो दिमाग में घूम रहा है। पुतिन जब तक वैगनर चीफ को सजा नहीं देंगे तब तक पुतिन को चैन नहीं आएगा। पुतिन ने बेहद चालाकी से पहले तो वैगनर चीफ और उसके लड़ाकों को रूस से बाहर किया और बेलारूस में भेज दिया, और अब वैगनर चीफ के खिलाफ पुतिन ने बेहद खतरनाक बयान जारी कर दिया है। क्या वैगनर की मौत फिक्स हो गई है? जिसके खिलाफ पुतिन खुद सार्वजनिक बयान दे दें और जिसने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी हो, फिर वो ज्यादा दिन नहीं बच सकता। चाहे रूस हो या फिर बेलारूस या फिर यूक्रेन, पुतिन के दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वैगनर बेलारूस के अंदर जिस कमरे में रह रहा है उसमें एक भी खिड़की नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों वैगनर चीफ के कमरे में एक भी खिड़की नहीं है? इसका पूरा पर्दाफाश हम करने वाले हैं। आगे आपको ये भी बताएंगे कि क्या वैगनर की बगावत में ज़ेलेंस्की का रोल था। आखिर क्यों वैगनर की बगावत को ज़ेलेंस्की के लिए एक ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन की खतरनाक चौकड़ी की। ये है पुतिन की चौकड़ी, जिसमें पहले नंबर पर हैं लुकाशेंको जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पर हैं कादिरोव जो पुतिन के सेनापति और चेचन्या स्टेट के चीफ हैं, तीसरे नंबर पर हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, और चौथे नंबर पर कभी पुतिन के शेफ येवगेनी प्रिगोजिन का नाम आता था, लेकिन आज प्रिगोजिन इस चौकड़ी से आउट हो चुका है और अब इस तिकड़ी की जिम्मेदारी प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ज़ेलेंस्की के कैंप में क्या चल रहा है। ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार एंड्री यर्मक ने दावा किया है कि पुतिन एक समझदार व्यक्ति नहीं है और उनका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। यर्मक ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वैगनर की बगावत के बाद पुतिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2014 के बाद से यूक्रेन ने जो देखा है उसमें रूस का असली चेहरा पूरी दुनिया के लिए साफ हो चुका है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर ज़ेलेंस्की वैगनर चीफ का इस्तेमाल करने के लिए आगे क्या योजना बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बेहद अहम समाचार की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रिगोजिन के बारे में कई इंटरनेशनल अखबारों में समाचार ये छपा कि बेलारूस के अंदर प्रिगोजिन एक ऐसे कमरे में रह रहा है जहां पर कोई खिड़की ही नहीं है। वो प्रिगोजिन जो रोस्तोव के अंदर बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, पुतिन के तख्ता पलट के लिए बयान दे रहा था और रूस के रक्षा मंत्री को भी लगातार धमका रहा था, उसी वैगनर चीफ प्रिगोजिन की हालत इस वक्त काफी पतली हो गई है। वजह यह है कि प्रिगोजिन के अंदर मौत का डर समा गया है। प्रिगोजिन को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि अब वो बगावत कर चुका है और दुनिया को दिखाने के लिए भले ही पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ कर दिया है और प्रिगोजिन के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं, लेकिन असलियत यह है कि अब प्रिगोजिन के पीछे रूस के हिटमैन लग चुके हैं। जैसा कि व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है, प्रिगोजिन का नाम लिए बिना, लेकिन प्रिगोजिन की तरफ इशारा करते हुए पुतिन ने बयान दिया है कुछ धोखेबाज लोग यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के सहयोगियों के हाथों में खेल रहे थे, लेकिन देश इस दौरान एकजुट रहा और दुश्मनों के सारे अनुमान गलत साबित हो गए। वैगनर लड़ाकों ने बहुत संयम से काम लिया, जिसकी वजह से देश में खून खराबा होने से बच गया। इन लड़ाकों ने गृह युद्ध बचा लिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पुतिन की कूटनीति आखिर क्या है। दरअसल वैगनर ग्रुप की मुख्य तौर पर दो प्रमुख इकाइयां हैं। पहली वैगनर चीफ प्रिगोजिन और दूसरा 25,000 वैगनर लड़ाके। अब पुतिन ने वैगनर चीफ को धोखेबाज बता दिया है
और वैगनर लड़ाकों को देशभक्त और बहादुर कहा है। मतलब साफ है, पुतिन चाहते हैं कि वैगनर फोर्स के अंदर वैगनर चीफ पिरोग्जिन के खिलाफ ही बगावत हो जाए। पुतिन ने पूरा हिसाब किताब रूस के सामने रखा है और ये बताया है कि रूस की तरफ से पिरोग्जिन को कितनी मदद की गई है। 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877, страховые выплаты 110 миллиардов 179 миллионов. ये सवाल लगातार रहस्य बना हुआ था कि आखिर क्या वजह है कि पुतिन बार बार वैगनर चीफ के बयान देने के बाद भी बखमूत में मदद नहीं भेज रहे थे। दरअसल पुतिन और उनके करीबियों को यह शक हो गया था कि पिरोग्जिन रूस से आ रही मदद में करप्शन कर रहे हैं। इसका भी संकेत पुतिन ने अपने बयानों से ही कर दिया है। Компания «Конкорд» через военторг при всем том, что само содержание Вагнера было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. यानी पुतिन को लगता है कि पिरोग्जिन वैसे बात तो देशभक्ति की करता है, लेकिन वो जंग के नाम पर अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। अमेरिका की तरफ से एक बयान पहले ही आ चुका है जिसमें व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि पिरोग्जिन युद्ध लड़ने के दौरान अपने निजी हितों को वरीयता दे रहा है और यही बात पुतिन को सबसे ज्यादा खटक रही थी। पुतिन के इन बयानों का असर होना भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन युद्ध पर बेहद पैनी नजर गड़ाए कई एक्सपर्ट्स ने यह बयान दिया है कि अब वैगनर चीफ वैगनर ग्रुप पर अपनी पकड़ खो चुका है। Definitely think this was the greatest threat to Vladimir Putin. I think that the threat, though, wasn't in, a risk that this could truly be a coup. The threat now is the amount of weakness that these events have exposed. सबसे बड़ी बात यह है कि वैगनर ग्रुप दुनिया के 1 दर्जन देशों में फैला हुआ है। रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो।